साल आते हैं और साल चले जाते हैं। हर साल हम शुरुआत से लेके आखिरी तक यही उम्मीद करते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा अच्छा समय आएगा जब हम बहुत अच्छा समय देखेंगे। यह सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है कि हमें कैसा वो समय दिखाना चाहता है। लेकिन यदि हमें कुछ पहले से कुछ थोड़ा बहुत जानकारी रहती है और हम यदि उसको जान लेते हैं कि ये समय हमारे काम बन सकते हैं और इस समय हमें कुछ डिसीजन लेने में थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए, तो वह थोड़ी सी हमारे जीवन को सरलता प्रदान करता है। वेलकम टू कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। यहाँ आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे मिथुन राशि के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। उस बारे में मैं उनसे चर्चा करूंगी, मिथुन राशि के जातकों से, और उनके लिए क्या क्या संभावना है इस समय, उन्हें कहाँ किस तरह कदम फूंक के रखना है और किस तरह से उनको ये साल उनके लिए क्या लेकर आया है, इस पे मैं बात करूंगी। यदि मैं बात करूं, ज्योतिष एक ऐसा अनोखा और गहरा विज्ञान है जिसके बारे में जितना पढ़ा जाए, जितना ज्यादा इसकी रिसर्च की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि बहुत ही अनूठा एक हमारा ईश्वर की तरफ से और हमारे ऋषि मुनियों की तरफ से हमें की एक ऐसी देन है जिसे समझना, पूरी तरह से समझना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी उसी के दम पर हम चल रहे हैं और आगे भी हमें काफी कुछ मार्गदर्शन मिलता रहेगा। सबसे पहले शुरू करने के पहले मिथुन राशि की जातकों के लिए मैं यदि कोई बात करूं तो मैं आपको अग्रिम बधाइयां देना जरूर समझती हूँ, क्योंकि आगे वाला आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा और खुशियों भरा हो, और आपको शुभकामनाओं के साथ में शुरू करना चाहूंगी आपके इस वर्ष फल के लिए। देखिए, आपकी राशि के स्वामी जो है वो बुध देव हैं, और बुध देव के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना बहुत जरूरी समझती हूँ। कुछ लोग वीडियो को आगे स्क्रॉल करके देख लेते हैं शुरू की जानकारी को, और वह बस सिर्फ शुरुआत से देख लेते हैं, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है शुरुआत में जो बोला गया है उसका क्या संबंध बन रहा है उस वर्ष फल से। देखिए, जो जो फील्ड से जुड़े हुए हैं बुध, उसकी मैं बात करूंगी। आपके तो लग्नेश हैं, क्योंकि ये लग्न और राशि दोनों के लिए ही बोला गया वर्ष फल है। और देखिए, बुध में सबसे ज्यादा चंचलता मानी गई है। युवा ग्रह है, यंग जिसे कहते हैं, काफी यंग फील करते हैं ऐसे लोग, और उनकी जो बुद्धि है वो द्विस्वाभाविक बुद्धि मानी गई है। यानी पल में मान जाने वाले और पल में रूठने वाले लोग होते हैं मिथुन राशि के जातक। उसके साथ साथ युवराज की श्रेणी में आते हैं आपके जो लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है। और इसके साथ साथ बोलने की कला, मैनेजमेंट की जो एक स्किल्स होती हैं उसमें आप पारंगत रहते हैं। फाइनेंस, शेयर मार्केट, बैंकिंग इंडस्ट्री से बुध का सीधा सीधा संबंध है। व्यापार के अधिपत्य देव है वो, और जिससे कहते हैं ना कि व्यापार के किंग प्लैनेट कह सकते हैं हम बुध देव को। ऐसे आपके लग्नेश हैं, यानी आपकी राशि स्वामी, यदि आप मिथुन राशि से देख रहे हैं या फिर लग्न से भी देखेंगे, दोनों ही इस स्थिति में आपको ये फॉलो कर सकते हैं आप राशिफल को। कॉमेडी आपने देखी होगी, यदि कॉमेडी आपको जिससे जुड़ी रहती है, हास्य जिसको कहते हैं ना, उसके कारक भी बुध का ही उसमें प्रभाव माना गया है। यदि किसी पिक्चर में किसी शॉट को देखकर हमें हंसी आती है तो वहां बुध देव विराजमान रहते हैं। देखिए, बुध कहाँ मिलते हैं, मतलब ग्रह नक्षत्रों का कैसा प्रभाव होता है हमें दिखता नहीं है कि वो कहाँ कौन सी चीज कैसी जुड़ी हुई, लेकिन ये बड़ी अचंभित करने वाली चीजें हैं और बहुत ही नॉर्मल लाइफ में हमें दिखती है। समझदारी भी जिसे कहते हैं ना, उसे बुद्ध कहते हैं। यदि बुद्धि में काफी समझदारी, गंभीरता है, कितना अलग अलग दो कॉम्बिनेशन है, कहाँ मस्ती और कहाँ समझदारी। यदि किसी की पर्सनैलिटी मस्ती भरी है तो समझ लीजिए कि वहां बुद्ध का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसके साथ साथ यदि आप किसी में शारीरिक में लिंगात्मक कमजोरी या कमजोर शरीर जिसको कहते हैं, विशेष रूप से वहां बुद्ध का पीड़ित होना दिखता है। स्किन प्रॉब्लम से काफी जुड़े रहते हैं बुद्ध। आंखों में, नेत्रों में तकलीफ रहती है, वहां भी बुद्ध का बहुत बड़ा रोल रहता है। दांतों की समस्या से बुद्ध का काफी संबंध होता है। ये सब चीजें, त्वचा रोग जिसे कहते हैं, वहां पे भी बुद्ध अपना आधिपत्य रखते हैं, वहां वो कारक माने गए हैं। इंटेलिजेंस जिसकी बात की जाती है, मैंने कहा ना कि दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो वहां बुद्ध अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। और ऐसे कारक बुद्ध ग्रह आपके लग्नेश हैं, बहुत जल्दी फल देने वाले, जैसे मैंने आपको बताया। कंसल्टेंसी, वाणी से संबंधित कार्य करने वालों का बुद्ध काफी अच्छा माना गया है। और यदि इसमें उनकी बात की जाए फल देने की, तो वो बहुत जल्दी अपना फल प्रदान करते हैं और बहुत फास्ट चलते हैं। चंद्रमा के साथ बाद सबसे ज्यादा फास्ट मूवर ग्रह जिसे कह सकते हैं वो बुध ग्रह है। ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं मेनली। और सर्वप्रथम यदि मैं अब आप मिथुन राशि के जातकों की बात करूं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में शनि की जो उपस्थिति है
उसे हम ढैया का समय कह सकते हैं। थोड़ा सा कष्टकारी और संघर्ष का समय चल रहा है। प्रमुख रूप से शनि आपकी इस राशि में पूरी तरह से और पूरे साल भर विराजमान रहने वाले हैं। गुरु का इनके साथ कॉम्बिनेशन बनता और बिगड़ता रहेगा, यानी कि गुरु गुरु बिगड़ने का मतलब मेरा ये है कि गुरु कुछ समय के लिए यहाँ रहेंगे और कुछ समय के लिए इस पूरे साल में कुंभ राशि में भी गोचर करेंगे। तो शनि के साथ गुरु का जो संबंध है वो अलग अलग तरह से बनने वाला है। लेकिन अष्टम भाव में ये जो ढैया है ये पूरे साल रहने वाली है, इसके प्रभाव दिखते रहेंगे। इसके साथ साथ में यदि मैं राहु केतु की बात करूं तो राहु जो है वो वृषभ राशि में विराजमान है और केतु वृश्चिक राशि में है। तो ये जो 4 ग्रह हैं, गुरु का भी आपको मैंने बताया कि जैसे मकर में है, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं अभी शनि के साथ, और उसके बाद वो फिर कुंभ में चले जाएंगे कुछ समय के लिए, फिर अतिचारी जिसे होना बोलते हैं, और फिर वापस से वो वक्री होते हुए पुनः मकर राशि में आएंगे और दिसंबर तक यहाँ रहेंगे। तो एक साल ये कॉम्बिनेशन आपको आपके ऊपर दिखेगा। इसका क्या कैसा किस तरह से आपके साथ क्या प्रभाव आने वाला है उस पर मैं बात करूंगी। और यदि मैं देखूं तो साल की शुरुआत में आपका एक 5 जो फर्स्ट वीक है वो काफी ठीक जाने वाला है, शुरुआत ठीक होगी। लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी समस्या आपकी जो है 25 जनवरी तक बढ़ने वाली है। और उसके बाद में अष्टम भाव में जब वो जाएंगे तो सबसे पहले आपका इस चीज के पहले जो मैंने कहा पहला वीक जो जाने वाला है उसमें आपका मान सम्मान काफी अच्छा बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको लाभ भी मिलेगा, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफी अच्छी होगी, सुख सुविधा के साधन आपके बढ़ा के जाएंगे वो। उसके बाद में आपको 25 जनवरी तक काफी सावधान रहना है, धन की कमी आपको सामने देखने में आएगी, और इस तरह से आपका जनवरी का महीना पूरा ओवरऑल निकलेगा। और उसमें आपको थोड़ा सा बस यही करना है कि जब बुरा वक्त आता है तो प्लानिंग करना चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए, शांतिपूर्वक मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है। फिर फरवरी की बात करूंगी। फरवरी एक पॉजिटिव टाइम रहेगा आपके लिए। 25 जनवरी से जो फरवरी का समय जो रहेगा और उसके बाद में 11 मार्च तक जो समस्या आपके सामने समय रहेगा वो काफी अच्छा आने वाला है। आपकी काफी कुछ जो प्रॉब्लम जो आपको जनवरी में क्रिएट हुई थी उनके काफी समाधान मिल जाएंगे इस समय, और समस्याओं का निदान निकलेगा दूसरी भी जितनी भी रहेगी। पिता से आपको लाभ मिलेगा, जमीन जायदाद भूमि पैतृक संपत्ति में आपको काफी अच्छे कुछ लाभ देखने में आएंगे। माता से आपको लाभ दिख रहा है, माता के साथ के संबंध से आपको काफी लाभ मिल रहा है, माता भी आपकी अच्छी स्थिति में आएगी। लेकिन उनके आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, इस चीज में आपको मैं पहले ही बता रही हूँ। खर्च बढ़ेगा लेकिन खर्च का व्यवस्था होगी, आपके पास इनकम का फ्लो अच्छा बना रहेगा। और इसका इस समय जो एक कॉम्बिनेशन में बताऊं, सूर्य गुरु और शनि की एक युति अष्टम भाव में रहेगी जो कि 15 फरवरी तक है। इससे में थोड़ा सा आपको ये चीज देखने में आएगी कि आपके भाई बहनों से आपको या सगे संबंधियों से कोई कष्ट सामने आएगा जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है, कोई धोखा भी आपको मिल सकता है, और पेटजन्य रोगों से आपको कुछ ना कुछ तकलीफ आ सकती है। यदि मैं मार्च की बात करूं अब फरवरी के बाद, तो स्वास्थ्य का आपके लिए एक सबसे पहली लाइन है कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आपको स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, 11 मार्च तक आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज के ऊपर। वाहन की दुर्घटना भी हो सकती है कोई, वहां भी अपना बहुत सोच समझ के अपना ध्यान रख के रहिएगा। और इसके साथ साथ यदि आपके खर्चों में बहुत जबरदस्त मुझे उछाल दिखेगा जिससे आप थोड़ी परेशानी में आएंगे, तो इस समय आपके लिए जो एक इन सब चीजों से आप बच के चलें उसके लिए गणेश आराधना कीजिए, दुर्गा जी की आराधना से आपको लाभ मिलेगा इस समय को पास ऑन करने के लिए। तो एक ये समय आपका ऐसा है जो कि इस तरह का प्रभाव आपको देगा। जो भी लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको एक औसत दर्जे का ही प्रभाव देखने को आएगा, कोई विशेष उनकी लाइफ में कोई चेंजेस ऐसे दिख नहीं रहे। जो लोग आपको जॉब में कुछ डाउन करने की स्थिति में है वो अपने थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, वहां पे उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी किसी भी निर्णय में ना लें। यदि कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो वहां पेशेंस रखिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। 11 मार्च के बाद थोड़ा आपका समय सुधरेगा और उसके बाद में भाग्य में भी वृद्धि होगी और उसके साथ साथ आप में पराक्रम में भी वृद्धि देखी जाएगी। और जब आप जो भी आपके पेंडिंग निर्णय थे, जो भी डिसीजंस थे पुराने, वहां अब अपने कार्यों को आप गति दे सकते हैं और अपने आप उसमें डिसीजंस भी होंगे और आपके कार्यों में गति भी आएगी। कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है 17 मार्च के बाद, ऐसी कोई संभावना मुझे दिख रही है जो कि कैरियर से संबंधित रहेगी, आपके कामकाज से, और आपको कहीं अच्छा कुछ सुनने में आएगा। फिर मैं आपसे बात करूंगी 10 अप्रैल तक की। एक बढ़िया समय आप देखेंगे, कामकाज में सफलता मिलेगी, और इस समय यदि आप सफेद रंग का उपयोग ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। और लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो आपके ये महीने बहुत अच्छे लाभ से भरे हुए मिलेंगे आपको। आगे बढ़ती हूँ, अप्रैल 2021 में 10 तारीख तक का समय की बात करूंगी। वहां से लेके और उसके बाद में जो आपको मैंने बताया कि ये समय आपका अच्छा जाने वाला है, और 10 तारीख के बाद 4 मई तक व्यापार में भी आपको काफी अच्छा कुछ उछाल दिखेगा। ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े लोग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोग, सिनेमा, टीवी, ड्रामा,
जहाँ कला का बहुत बड़ा योगदान है, जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग या घर में सजावट का काम करने वाले लोग, सजावट से जुड़े हुए कार्यों में लोगों को जो दिख रहा है मुझे, फैशन इंडस्ट्री में गायन वादन से जुड़े हुए लोगों को, जो फूड बेवरेजेस हैं जैसे कि वस्त्र उद्योग है, और जो मतलब इत्र वगैरह सुगंधित चीजों का जो बिजनेस करते हैं लोग, उनको बहुत अच्छे कार्यों की सफलता दिख रही है, व्यापार में काफी अच्छा लाभ होता दिख रहा है। व्यापारिक स्थिति में आपकी वृद्धि होगी और आप काफी खुश नजर आएंगे 10 अप्रैल तक। अब आपके आगे बढ़ते हैं तो आपको 10 अप्रैल में प्रमोशन, ट्रांसफर आपके फेवरेबल जगह पे होता है यदि आप जॉब में हैं, बढ़िया काम होंगे आपके मन माफिक। लेकिन आपको एक ही चीज का विशेष ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये तो एक आपकी लाइन समझ लीजिए कि आपको इस पूरे साल ही अपने स्वास्थ्य का काफी अच्छा ख्याल रखना होगा। पार्टनरशिप से आपको अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। ये मैं आपके लिए जो अप्रैल का मंथ है उसकी बात कर रही हूँ। अब मैं मई महीने में आपकी 28 मई तक की बात करूंगी। इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अपने खर्चों पर, अपनी एक्टिविटीज पे, और धन हानि होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। हॉस्पिटल से आपकी कोई ना कोई जुड़ाव बनेगा, हॉस्पिटल विजिट हो सकती है, डॉक्टर से आप मिल सकते हैं जाकर। विदेश संबंधित कामकाज लेकिन आपके काफी अच्छे बनेंगे, रुकावटें दूर होगी विदेश से जुड़ी हुई, मान सम्मान आपको बहुत अच्छा मिलेगा। व्यापार में जो आपका जो आप अगर यदि शांति से कार्य लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आप गुस्सैल हो जाएंगे, एग्रेसिवनेस आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो विशेष रूप से अपने गुस्से पे कंट्रोल करिएगा, बहुत जरूरी हो तभी आप देखिएगा कुछ इसमें एकदम आवेश में आने की बात हो, अदरवाइज कोशिश करके अपने आप पे कंट्रोल रख के चलिएगा। अनिद्रा की शिकायत भी आपके साथ में आ सकती है सामने। और उसके बाद में 15 मई तक वैसे आपका लाभ का समय है, और 15 से 28 मई तक का ध्यान देना होगा, और संतान से आपको काफी अच्छे सुखों की प्राप्ति होने वाली है। अब मैं जून महीने की बात करती हूँ आपसे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबसे पहली चीज उससे बचिएगा, ये एक आपके सामने देखने में आएगी, आकर्षण का केंद्र रहेगा ये, उससे बचें। पैसा, धन लाभ, मान सम्मान की पूरी आपकी मेरे को इसमें होती हुई कुछ गुंजाइशें पूरी है। 15 जून के बाद तो और तेज हो जाएगा, ये काफी अच्छा समय देखेंगे आप। जॉब में आपकी पोजीशन काफी स्ट्रांग बन जाएगी, यदि आप नौकरी करते हैं तो। पैसों की स्थिति भी आपकी काफी मजबूत होती हुई दिख रही है उस समय। और इस समय मैं आपको ये जरूर कहूंगी, इस समय आप सूर्य को जरूर जल चढ़ाइए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। सूर्य आराधना करिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का रविवार के दिन यदि आप पाठ करते हैं तो आपके फलों में और वृद्धि होगी, अच्छा समय देखेंगे। अब मैं जुलाई की बात करूंगी आपसे। वाणी से आपका काफी नुकसान हो सकता है, आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो यहीं आपको ध्यान देना है कि आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ेगा सामने वाले से, तो आप अपना ध्यान रखिए वाणी पे। लड़ाई झगड़ों से बचें, कोई मुकदमा या पुलिस केस होने के चांसेस दिख रहे हैं इस समय। आप अपने धन का नुकसान स्वयं करेंगे, आप अपना खुद का नुकसान स्वयं करेंगे, ऐसा होता मुझे दिख रहा है। तो आपको इस विशेष काल में विशेष ध्यान रखना है जुलाई के महीने में। भाग्य का आपको एक सामान्य साथ मिलेगा, कोई विशेष इसमें आपको वृद्धि नहीं दिख रही मुझे भाग्य के समय में। और इसके बाद में 20 जुलाई तक के समय आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। 2 जून से लेके जो मैं आपको समय बता रही हूँ वैसे सब कुछ ठीक है, पर जिन जिन बातों पे आपको मैंने ध्यान देने का कहा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे ये समय आपका उतना इजीली पास होगा, और वो आपकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा इंतजाम कर देंगे। तो हनुमान और दुर्गा मंत्रों का जाप करें तो आपको फायदा होने वाला है। अगस्त के महीने की बात करूंगी। साहस पराक्रम में काफी अच्छी वृद्धि होने वाली है। आर्थिक उन्नति का भी मैं समय देख रही हूँ आपके लिए। ये इनकम का फ्लो अच्छे बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ जाएगा आपका, मनी का जिसको कहते हैं। जॉब में मान सम्मान मिलेगा, बहुत अच्छा नौकरी में आपके पदोन्नति के होने के चांसेस है। वहां आपको मन माफिक जगह भी कोई मिल सकती है यदि ट्रांसफर चाह रहे हैं तो। लेकिन यदि आप 11 अगस्त के बाद के जो निर्णय है उनको आप विशेष रूप से ध्यान देके लें। वहां आपसे कोई गलत कदम उठ सकता है, आप अपने साहस पराक्रम का कोई गलत उपयोग भी कर सकते हैं, यहाँ आपके साथ नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज में आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ ना करें तो बेहतर रहेगा। यदि मैं साहस पराक्रम की और बात करूं तो ये साहस पराक्रम आपका एग्रेसिवनेस में बदलेगा, जो कि हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो ध्यान दें इस पीरियड में अपने ऊपर। सितंबर में बात करूंगी, एक अच्छा समय देख रही हूँ सितंबर का महीना आपके लिए। पार्टनर से और बिजनेस में यदि पार्टनर है कोई तो वहां आपको लाभ होगा। यदि आपका जीवन साथी है तो उनसे आपको लाभ होने की संभावना दिख रही है। 22 सितंबर तक पूर्ण होंगे आपके सारे काम, काफी अच्छा समय बीतेगा ये वाला। जॉब में है यदि आप तो स्थिरता बनी रहेगी आपके जॉब में, सुख साधनों में वृद्धि दिख रही है मुझे, और भाग्य का सहयोग भी मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ शुभ फलों की प्राप्ति होगी आपको इस समय। यदि आप किसी कार्य भी करते हैं, कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, तो आपको उसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे। नुकसान से बचेंगे आप, यदि कोई आपका कोई नुकसान होता रह जाएगा।
भाग्य में आपके विशेष एक मुझे एक अच्छा साथ मिल रहा है आपको इस समय। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि 14 सितंबर से स्वास्थ्य के ऊपर आपके कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, वहां आपको ध्यान देना है। और जहां भी आपको ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य में मुझे कहीं कोई गिरावट है, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। थोड़ा इस वर्ष आपको मैं बार बार कहूंगी, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ये समय ठीक नहीं है, विशेष ध्यान दें इस चीज के ऊपर। नए कार्य के लिए अगर मैं अब आगे बढ़ती हूँ, तो नवंबर का महीना आ जाएगा, और नवंबर के महीने में उसके पहले जो आपका कॉम्बिनेशन अक्टूबर में जो बना के जाएंगे, अक्टूबर में जो आएगा वो बहुत अच्छा देखने में आएगा। नए कार्य की प्राप्ति होगी, आपका नया व्यापार बढ़ सकता है, बढ़ने की पूरी चांसेस दिख रहे हैं मुझे। और उसके साथ साथ यदि आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें आपके प्रोफाइल चेंज के आसार मुझे दिख रहे हैं। शुभ समय की मैं शुरुआत देख रही हूँ। मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा जिससे आपके संबंध बनेंगे और आपके लिए वो भविष्य में अच्छे फायदेमंद साबित होंगे। प्रसन्नचित रहेंगे, आपका मन खुश रहेगा इस समय, एक चीज आपकी देखने में आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, मन लगेगा पढ़ाई में, उनको फायदा होने के चांसेस दिख रहे हैं। अक्टूबर के महीने की बात करूंगी फिर मैं, सितंबर के बाद जो लगा जो आएगा एकदम समय, सितंबर में ही इन सब चीजों की शुरुआत होगी, और यही चीज थोड़ा सा अक्टूबर में जाके और बढ़ेगी। अब मैं अगर और आगे बढ़ूं तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएटेड रहेगा ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया। बड़े पद की प्राप्ति, मैंने कहा आपका बड़े लोगों में उठना बैठना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। राजनीतिक सफलता का एक समय देख रही हूँ मैं आपके साथ में। पॉलिटिक्स में आपको विजय मिल सकती है यदि आप नेता हैं, और यदि किसी ऐसे स्थान से या किसी ऐसे पद से जुड़े हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। जॉब में आपके मनमाफिक प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आएगा इस समय। आप एग्रेसिवनेस से बचेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। माता से संबंध आपके काफी बिगड़ सकते हैं, अपने व्यवहार पे ध्यान दें माता के साथ में। उनके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, उनका बहुत गड़बड़ दिख रहा है मामला मुझे। और स्वयं का भी आप कोई नुकसान करेंगे, ऐसी कोई स्थिति मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल एग्रेसिव मोड में आके यदि आप कोई डिसीजन लेंगे तो वहां आपके लिए नुकसान मुझे दिख रहा है, तो इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब मैं नवंबर महीने की बात करूंगी। सरकारी कार्यों में विघ्न आता हुआ दिख रहा है मुझे, यदि कोई कार्य है आपका सरकारी तो वहां मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है। संतान से भी आपको कष्ट है, धोखा भी मिल सकता है किसी न किसी से। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और शत्रु से हानि होती भी दिख रही है, लेकिन काम आपके बनते रहेंगे, ये चीज जरूर है। कहीं ना कहीं जो भी दिक्कतें आ रही है वो कहीं ना कहीं दूर भी होगी, दिक्कतें आती भी रहेंगी। सूर्य की पूजा पाठ करें, सूर्य की आराधना से आपको लाभ होगा इस समय। अपनी जो आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, जो डिसलाइक करते हैं, या यदि आपके कोई भी ऐसे शत्रु हैं, वो आपकी प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश करेंगे, वहां आपको ध्यान रखना है मान प्रतिष्ठा को। एक जॉब लेकिन आपकी ठीक चलेगी, ये ठीक है। अगर जॉब में कलीग्स आपको परेशान कर रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा सा, भले ही वो आपका कुछ ऐसे बिगाड़ेंगे लेकिन वैसे आप समय ठीक चलेगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ दिसंबर के महीने की। स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान है, मेरी लाइन फिर से वही है। विशेष रूप से 10 दिसंबर तक आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। गले से संबंधित या हार्मोनल डिस्टर्बेंस या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। और इसके साथ साथ आपके काम भी थोड़े से गड़बड़ाएंगे, बिगड़ेंगे एक तरह से बोला जाए तो। और उसके बाद यदि आप समय को निकाल देते हैं तो वो समय आपके लिए काफी अच्छा महसूस करेंगे आप। भाग्य अच्छा रहेगा, एजुकेशन में आपको फायदा मिलेगा। आप यदि आप स्टूडेंट है तो संतान सुख की प्राप्ति होगी, और आपका मन खुश रहेगा, मनी का फ्लो अच्छा रहेगा, और एंड अच्छा रहेगा। यानी कि साल का ये वक्त जो है ये बहुत अच्छा गुजरेगा। आखिरी का महीना 10 दिसंबर तक आपको बहुत ध्यान देना है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं शुभकामनाओं की बात करती हूँ। आगे आपके मनचाही सफलता आपका वेट कर रही है। बस यही है कि आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अपने दिमाग पर, अपने बुद्धि पे कंट्रोल रखना है। मेन लाइन जो है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। अष्टम के शनि है, आयु में कमी करते हैं अष्टम भाव में बैठ के, वैसे वैसे लेकिन किसी गंभीर और बड़ी बीमारी को वो देते हैं। ये आपके लिए जरूर एक लाइन है, इसमें विशेष ध्यान रखिए। हमेशा अपने आप को फिट रखिए, योग प्राणायाम से जुड़िए, अच्छी वॉक करिए, अच्छे खान पान से जुड़िए, तो वहां भी समस्या आपकी कम हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा समय देखिए। 2021 आपके लिए बहुत सारी खुशियों भरा हो, बहुत सारी सफलता भरा हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। कुमारस एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपको पहले ही बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद। भम भम भोले।